विश्व के प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से भव्य शहरों की सूची बनाई जाए और उसमें दिल्ली का नाम शामिल ना हो तो बेईमानी ही होगी। यह शहर संस्कृति और सत्ता की नींव पर टिका है। दिल्ली का आदिकाल से ही अपना एक विशेष स्थान रहा है। दिल्ली में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। जिस भी राजवंश की नज़र दिल्ली पर गई उसने इसे अपनी राजधानी बना लिया और पहली बार दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग इन्हीं राजवंशों को एक सूत्र में पिरोने के लिए किया गया था। पहला राजवंश था ममलूक राजवंश, उसके बाद खिलजी राजवंश, फिर तुगलक राजवंश और फिर सैयद राजवंश और आखिर में अफगान लोदी राजवंश। दिल्ली शहर को ऐतिहासिक इमारतों का शहर भी कहा जा सकता है। शहर में करीब 1300 इमारतें हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। मगर ये बात अलग है कि हम मुश्किल से 100 को भी जानते हैं। दिल्ली में कई किले और इमारतें स्थित हैं जो इसके स्वर्णिम इतिहास की गवाही देती हैं। दिल्ली में कई ऐसी इमारतें हैं जिनको प्रसिद्धि हासिल है, पर आज हम उन इमारतों की बात ना करके ऐसी इमारतों की बात करेंगे जो इतिहास के गर्त में जाने को मजबूर हैं। और आज हम जिन इमारतों की बात करने वाले हैं उनमें से पहली इमारत है गियासुद्दीन बलबन का मकबरा। यह मकबरा महरौली दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1287 ईस्वी में हुआ था। यह मकबरा भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है। बलबन तुर्की के शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर ममलूक राजवंश के दौरान 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी के बीच दिल्ली की गद्दी संभाल ली। बलबन के मकबरे को 20वीं शताब्दी के मध्य में खोज निकाला गया। मकबरे का गुंबद अब सिर्फ इतिहास की किताबों में एक उजड़े हुए गुंबद की कहानी कहता है। अब वहाँ गुंबद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खुला आसमान है जो लापरवाही की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। यहाँ पर 3 कमरे थे। मुख्य को बलबन के मकबरे के रूप में माना जाता रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर अकबर के सौतेले भाई मोहम्मद कुली खां का भी मकबरा है। बलबन के मकबरे के पास इत्र की खुशबू आपको अपनी ओर खींच लेगी और वहीं आसपास पड़ी इत्र की खाली बोतलें इसकी खस्ता हालत बता देगी। सर, आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। देखिए, आकर के तो अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जो कि अच्छा नहीं लगी। इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। बलबन के मकबरे को देखा जाए तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि जब वर्तमान स्थिति में छोड़ा गया तो 2-4 साल बाद अपने अस्तित्व को स्वतः खो बैठेगा। ऐसी परिस्थितियों में इनका गवर्नमेंट की तरफ से और खासतौर जनता को की तरफ से इनका संरक्षण होना चाहिए। पहली बात कि इन मकबरों को लेकर के गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग के माध्यम से इस पर अपना ध्यान आकर्षित करे और इन मकबरों का पुनरुद्धार कराए। जैसे कि इसके आसपास के जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जमाली कमाली मस्जिद या उसके आसपास के मकबरे हैं, उनकी स्थिति यहाँ से बेहतर है। उन्हीं मकबरों के समान भी इन मकबरों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। मकबरों का संरक्षण किया जाए और इसको प्रकाश में लाया जाए तो मुझे लग रहा है कि उन कुतुब मीनार के जैसे ही इन मकबरों का भी से भी आय का स्रोत पैदा किया जा सकता है और भारतीय इतिहास खासतौर से मध्यकालीन इतिहास को नया आयाम दिया जा सकता है। आइए बलबन के मकबरे से सीधा आपको ले चलते हैं पुरानी दिल्ली के मशहूर सीताराम बाजार की एक बस्ती। उसका नाम है बुलबुले खाने। वैसे तो ये भी पुरानी दिल्ली की तंग और सकुचाई गलियों जैसी ही है, परंतु इस जगह की अपनी एक खास पहचान है और वो पहचान है एक महिला से। और वो इतिहास की एक लौती महिला शासक जिन्होंने दिल्ली पर हुकूमत की और वो नाम है रज़िया सुल्तान। यह माना जाता है कि रज़िया सुल्तान के भाई बैरम शाह ने उनकी मृत्यु के पश्चात इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर रज़िया सुल्तान के मकबरे के अलावा 2 छोटी कब्रें भी हैं, संभवतः बच्चों की। रज़िया सुल्तान का मकबरा ऐसा लगता है मानो इतिहास के अंधेरों में गुम सा हो गया है। रज़िया सुल्तान के मकबरे पर मतभेद है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के करनाल में लड़ाई के दौरान रज़िया सुल्तान को वहीं पर दफना दिया गया। अब ये जांच का विषय है कि उनकी वास्तविक कब्र यहाँ पर बुलबुले खाने में है या फिर करनाल में। रज़िया सुल्तान के मकबरे को ऐसी स्थिति में देखना दुखद है। दिल्ली शहर में ही एक और किला अपने आप को सहेजे हुए है और ये किला है तुगलकाबाद का किला। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक राजवंश में बनाया गया यह किला करीब 6.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत के 5वें ऐतिहासिक शहर तुगलकाबाद में किया गया। यहाँ आपको कुछ अजीब देखने को मिलेगा जो आपने बाकी किलों में नहीं देखा होगा।
यह किला टुकड़ों में बटा हुआ है। यह एक जगह ना होकर जगह जगह पर बटा है और इसके पीछे जो कारण माना जाता है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। ऐसा माना जाता है कि सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का श्राप है। आइए मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता दूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी बावली का निर्माण करा रहे थे। उसी दौरान गियासुद्दीन तुगलक उन्होंने दिल्ली के सारे कारीगरों को अपने किले के निर्माण कार्य में लगवा दिया, जिससे हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावली का काम रुक गया। इससे कुपित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये किला हमेशा टुकड़ों में बटा रहेगा। पर असलियत क्या है शायद यह कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ पर कभी 52 दरवाजे हुआ करते थे, पर आज केवल इनकी संख्या 13 रह गई। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इन बहुमूल्य इमारतों के संरक्षण का कार्य करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के समक्ष देखने के लिए कुछ बच सके। ये माना जा सकता है कि हर एक ऐतिहासिक धरोहर और इमारत पर ध्यान देना संभव नहीं है, पर आर्थिक नजरिए से सोचे तो ये इमारतें आय का नायाब स्रोत हो सकती हैं। हमको चाहिए कि ऐसी इमारतों को गंदा ना करें और अवैध निर्माण जैसे गैर कानूनी कार्य ना करें। ऐसी कई इमारतें गर्त में जाने को मजबूर हैं,